सबके आध्यात्मिक प्रश्न ही हो, है ना? आध्यात्मिक तो एक लेवल के प्रश्न होते हैं, जिसको संसार में भी प्रश्न रहते हैं, संबंध में भी प्रश्न रहते हैं, नौकरी, धंधे, व्यवसाय में भी प्रश्न रहते हैं। बहुत सारा कुछ तकलीफ होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन है, तो सब तरह से सबको तकलीफ है ही और इस तकलीफ में से ही जो है निकलने का सारा रास्ता, वो एकमात्र सत्पुरुष है। तो उनको पकड़ना है, धीरे-धीरे सारा कुछ हल्का होता जाएगा, निकलते जाएँगे, है ना? दुखी यहाँ कौन नहीं है? सब दुखी है। हमें रोज़ बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सब दुखी है। किसी को एक प्रश्न, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा। ये सब जब हम एक साथ में देखते हैं ना, तो पूर्ण प्रश्न, पूर्ण दुःख, है ना? यानी कि हर तरह से जैसे 56 प्रकार के भोजन होते हैं ना, वैसे 56 प्रकार के दुःख हमारे सामने होते हैं। तो सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और एकमात्र परमात्मा में दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्ठा, वही हमें इस सारे तकलीफों से, सारे दुखों से पार करा। दुख तो रहेंगे, लेकिन दुखी नहीं होना। तकलीफें रहेगी, लेकिन भीतर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। भीतर तो एकमात्र परमात्मा ही रहना चाहिए, बस और कोई नहीं। तो परमात्मा को कभी छोड़ना नहीं है। दुख सबके जीवन में आते हैं। देखो कृष्ण जी, उनके जीवन में जितने दुख है, उतना तो हमारे जीवन में है ही नहीं। हम जब जन्म हुआ था हमारा, तब माँ-बाप साथ में थे। छोटे से बड़े हुए माँ-बाप के साथ में। कृष्ण जी माँ-बाप के बगैर दूसरों के घर पे रहना पड़ा। बहुत सारे राक्षस उसे मारने के लिए आए थे। फिर भी जो है ना, पॉजिटिविटी पकड़ के रखी। कभी हताश, निराश ये सब कुछ नहीं। फिर भी देखो आनंद में कितने थे। राम भगवान थे, राजा थे, लेकिन वनवास, नंगे पैर 14 साल, उतना हमारे जीवन में है ही नहीं। हमारे जीवन में अगर वो गिना जाए ना, तो उनके पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं था और हर पल दुश्मन आस-पास थे। तो ऐसे महापुरुष किसी को भी उठा के देख लो, जो महापुरुष है ना, उसके जीवन में बहुत सारी तकलीफें, दुःख, पीड़ा सब कुछ है, फिर भी वो सारे हँसते रहे, परमात्मा के आनंद में, परमात्मा को छोड़ा नहीं है। तो वैसे ही दुःख, पीड़ा, तकलीफ जो भी आए, देखते रहना, जो होता है होने देना, परमात्मा को छोड़ना नहीं है और ना कभी दोष देना है उनको कि हमारा हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। हर कोई न कोई निर्णय हम जब लेते हैं, कुछ न कुछ जब एक्शन होता है, तो उसके बाद में उसका परिणाम वो होता ही है। हमें पता नहीं हम आज जिस मुसीबत में हैं, तो कहीं से तो वो मुसीबत आई है और उससे पहले कभी हम मुसीबत में थे, तभी हमने कुछ उस समस्या का समाधान ढूँढा था। हमें ऐसा लगता था कि ये जो समस्या है, उसका ये समाधान हो सकता है, तो हमने उस हिसाब से निर्णय लेकर समाधान करने की सोची। लेकिन हमें क्या पता था कि वही समाधान वापस समस्या बन जाती। ये ऐसा होता है, सभी के जीवन में होता है। तो यहाँ पर जब तक हम होश में नहीं होते हैं ना, तब तक हमारा हर समाधान, हमारा हर एक्शन दूसरी कई मुसीबतें लाता है। इसीलिए जो है ना, होशपूर्वक रहना है और परमात्मा को साथ में रखना है, क्योंकि हमारा हर निर्णय गलत हो सकता है। एकादशी का सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद है आज के दिन, ठीक है? प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, आपने कल वो जो सीमों की बात करी थी, वो सीमा में भी नहीं आता, अनुभव में भी नहीं आता। तो वो हमारे से तो होता नहीं है, वो तो एक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही कर सकते हैं कि हमें सीमाओं से परे और अनुभवों से परे कर दे।
वो तो आप ही कर सकते हैं। देखो वो तो हो ही जाएगा, ये तो खाली आपको सोचने के लिए एक्सरसाइज दी है, तो आप वो करते रहना है। एक समय ऐसा आएगा, आप थक जाओगे, उस दिन वो ले लेगा, वो कर देगा सारा कुछ। तो ऐसा है। वो नहीं है प्रभु जी, आप ही हो, वो कोई नहीं है। तो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही है और कोई नहीं। मैं बोल रही हूँ, एक हाँ। 10-11 फीट का हाउस था। हम्म। सवेरे जैसे ही मैं उठी और जाकर खड़ी हुई, वो ढक्कन उठ गया और मैं अंदर घुस गई और ओहो। इतनी गहरी चोट लगी प्राइवेट पार्ट्स पर मुझे हाँ है ना अपना आप निकलना आ गया और हाँ मैं आधा घंटा तक ऐसे अवचेतन जैसे पड़ी रही। पर हाँ हाँ मेरे मन पे इतना कंट्रोल रहा ना कि मैं उसके लिए किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। बस हाँ हाँ इतना कहा कि ढक्कन ठीक से क्यों नहीं रखा था, बस और वहीं बैठ गई और आधे घंटे में खड़े होकर के मैं फिर से टिफिन बनाने लग गई। ये सब आपकी कृपा है। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू। देखो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये निकला कि सहन करना भी सुनने से बढ़ती है। हाँ, यहाँ पर दो बात देखो, सत्संग से समझ बढ़ेगी तो स्थिरता रहेगी, है ना। और हाँ दूसरी ना बात, गुरु। हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रारब्धवश कुछ बड़ी घटना घटनी होनी थी, हाँ तो ना इतने गुरु में जी। काम निपटा दिया, हाँ ना गुरु जी। है ना? तो परमात्मा की कृपा है। हाँ। तो कोई नहीं, आपको जो चोट लगी है, जो भी तकलीफ है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक हो गुरु जी, थैंक यू। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एकादशी का। सबको भगवान तन से, मन से और धन से सभी प्रकार से सुखी करे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी।